हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन अगेन। सो आज हम डिस्कस करेंगे ईमेल माइग्रेशन के बारे में, हाउ टू माइग्रेट एन ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। ओके, सो यहाँ पे जीमेल प्रोवाइडर्स जो बहुत पॉपुलर प्रोवाइडर्स है, जैसे कि जीमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, देन वी हैव जोहो, देन वी हैव याहू, देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट what is called live.com। सो ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जिनके बारे में हम लोग डेफिनेटली आज डिस्कस नहीं करेंगे, बट इफ़ वी हैव टू माइग्रेट ईमेल्स फ्रॉम जीमेल टू एनी अदर मेल सर्वर, then also this method will be applicable. And if we have to migrate emails from one server to another, then also it is applicable from one server to the other। ओके, सो यहाँ पे वन सर्वर टू द अदर जब हम लोग यहाँ पे करेंगे, दो अलग अलग सर्वर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सर्वर टू एंड सर्वर वन। ओके, एंड जनरली सर्वर्स में क्या होता है, कंट्रोल पैनल्स होता है। जो पॉपुलर कंट्रोल पैनल है, बहुत ही एक पॉपुलर कंट्रोल पैनल है जिसका नाम है सी पैनल। ओके, एंड वी हैव वन मोर वेरी पॉपुलर कंट्रोल पैनल एज ऑफ टुडे व्हिच इज कॉल्ड एच पैनल। एंड एच पैनल इज ऑफर्ड बाय होस्टिंगर एच पैनल लेते हैं, और बाकी कंट्रोल पैनल या सी पैनल में खरीद सकता हूँ डायरेक्टली किसी भी सी पैनल से मैं खरीद के किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पे मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो अभी यहाँ पे अगर मेरा क्लाइंट सी पैनल यूज़ करे, मेरा क्लाइंट एच पैनल यूज़ करे, तब भी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। एंड वी जस्ट हैव टू फॉलो द सिंपल स्टेप्स व्हिच विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया है, आई वोंट बी डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द क्लाइंट, बट जिनसे वो ईमेल सर्विसेज ले रहा था, दैट पर्सन was charging him around 76,000 rupees for around 10 email IDs। 76,000 रुपीज़ चार्ज करा था 10 ईमेल आईडी के लिए, which is purely अनफेयर, राइट? क्योंकि इतना ज़्यादा भी चार्ज नहीं करना होता है किसी भी क्लाइंट से। एंड दैट क्लाइंट केम टू मी एंड आस्क मी कि सर हाउ मच डू यू चार्ज फॉर 10 ईमेल आईडीज। सो मैंने उनको सिंपली बता दिया, यू जस्ट गो टू होस्टिंगर या यू जस्ट गो टू HostGator and there you will get 10 email IDs. In HostGator, in fact, you will get 10 unlimited email IDs with unlimited space at around max to max 10,000 rupees in 1 year. So he was surprised. He told me कि सर मेरे से तो इतना चार्ज करे। तो मैंने उनको यही बोला कि I don't know about that person who is charging you so much of money, but in general if we use control panel based emails, then वहाँ पे इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं होता है। And what happened, he asked me to provide me services, and then I instructed him कि ऐसे आप इस सर्वर में एक अकाउंट बना लीजिए और जितने भी आपका ईमेल आईडी से सर्वर न्यू सर्वर में आप माइग्रेट कर दीजिए। सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, द पर्सन इज हैविंग हिज ईमेल आईडीज विथ होस्टिंगर में उनका जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडीज है वो यहाँ पे होस्टेड है। ओके, यहाँ पे होस्टेड है, और द क्लाइंट जिनका ईमेल आईडी अभी मुझे ट्रांसफ़र करना है, ही क्रिएटेड वन न्यू अकाउंट विद होस्टिंगर इटसेल्फ। पुराना जो ईमेल आईडी था वो होस्टिंगर में है, और उन्होंने नया एक ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट किया, वो भी होस्टिंगर में। अभी फ्रॉम होस्टिंगर पुराना अकाउंट टू होस्टिंगर न्यू अकाउंट हमें अभी क्या करना है, माइग्रेशन करना है ईमेल आईडीज में, ईमेल आईडीज को, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज अगर होस्टिंगर में एक अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है एक डोमेन नेम का abcd.com, ओके, सो ये abcd.com अगर ऑलरेडी एक होस्टिंगर अकाउंट में रजिस्टर्ड है, तो नेक्स्ट होस्टिंगर अकाउंट में हम abcd.com को फिर से रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दिस रीजन व्हाट मेथड वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई वन थर्ड सर्वर। सो हम लोगों ने क्या किया, दिस इज होस्टिंगर वन अकाउंट, ओके, जहाँ पे उनका एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है। सो आफ्टर होस्टिंगर वी हैव क्रिएटेड वन न्यू अकाउंट फॉर हिम। कहाँ पे? HostGator, जो हम लोगों का पुराना एक अकाउंट था HostGator में, वहाँ पे उनके लिए एक अकाउंट हम लोगों ने सेटअप कर लिया। और दिस इज अ न्यू अकाउंट जहाँ पे हम लोग फर्स्ट माइग्रेशन करके बैकअप लेंगे ईमेल आईडीज का। ओके, वी विल माइग्रेट द ईमेल आईडीज एंड देन वी विल बैकअप ऑल द ईमेल आईडीज हियर। एंड वंस वी टेक ऑल द बैकअप्स, देन जो होस्टिंगर का जो नया अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया है, वी विल माइग्रेट ऑल द ईमेल आईडीज या ऑल द ईमेल कंटेंट्स टू दिस अकाउंट। सो ये होस्टिंगर ओल्ड अकाउंट है उनका, जहाँ पे एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है पूरा। और हम लोगों ने क्या किया, एक सेपरेट सर्वर यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी HostGator का, जहाँ पे हम लोग बैकअप करके रखेंगे कंटेंट्स को। एंड वंस बैकअप यहाँ पे हो जाता है, देन ये पुराना सर्वर को हम लोग कर देंगे डिलीट, इस अकाउंट को हम कर देंगे डिलीट।
और होस्ट गेटर से होस्टिंगर तक फिर से माइग्रेट करके लाएंगे। सो इस सिचुएशन का एक सिंपल सा मतलब किसे कैसे ये किया जाता है उस प्रोसेस को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आई हैव ऑल्सो सर्च्ड कि इस प्रोसेस को इजीली कैसे हम लोग कर सकेंगे। लेकिन ऑल द मेथड्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन द यूट्यूब वीडियोस दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल एंड बहुत पुराना वीडियोस वहाँ पे मेंशन किया है। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन हु इज going to migrate email IDs from one provider to the other provider. Okay, so यहाँ पे we will use one email migration tool which we call ommovh.net, और ये एक फ्री ईमेल माइग्रेशन टूल है। अगर यहाँ पे हम लोग ईमेल माइग्रेशन टूल के बारे में डिस्कस करते हैं, देन वी ऑल्सो हैव वन वेरी पॉपुलर ईमेल माइग्रेशन टूल जिसका नाम है IMAP-Sync, जो लेमिरेल से बना हुआ है। सो IMAP-Sync का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वी कैन ओनली ट्रांसफ़र ईमेल आईडीज जहाँ पे मैक्सिमम साइज है 3 GB। लेकिन अगर मुझे 3 GB से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है देन वी कैन नॉट ट्रांसफ़र विथ दिस मेथड्स। एंड यहाँ पे और एक मेथड होता है, अगर जो पुराना सर्वर है वहाँ पे cPanel यूज़ किया गया है और जो नया सर्वर है वहाँ पे भी cPanel यूज़ किया गया है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू cPanel रूट डायरेक्टरी, वहाँ से मेल का जो फोल्डर्स है ना उसे हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे नया जो cPanel है वहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। सो दिस मेथड ऑल्सो वर्क्स। ओके, लेकिन अगर cPanel से hPanel ट्रांसफ़र करना है, Gmail से cPanel ट्रांसफ़र करना है, Yahoo से hPanel ट्रांसफ़र करना है, या AOL से Bing से हम लोगों को cPanel में ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़ क्वाइट इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल। बट दिस सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम है omm.ovh.net, इसके मदद से हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है, यहाँ ऑल जो होस्टिंगर अकाउंट है यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल आईडी है जिनका नाम है admin@, लेट मी सर्च ऑन मोबाइल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिकली। एंड admin@, द नेम ऑफ द डोमेन नेम इज बेसिक इंजीनियरिंग सर्विसेज, सॉरी बेसिक बेसिक ENGG India.com। ओके, सो ये जो ईमेल आईडी है ये पुराने होस्टिंगर अकाउंट में है एंड वी हैव टू माइग्रेट इट टू द न्यू होस्टिंगर अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो पुराना ईमेल आईडी है ना, इस ईमेल आईडी को पहले होस्ट गेटर में बैकअप करेंगे। हाउ, नाउ वी विल गो टू होस्ट गेटर, एंड होस्ट गेटर में ऑलरेडी हम लोगों का एक पुराना अकाउंट था। एंड होस्ट गेटर का क्या बेनिफिट है, यहाँ पे हम लोग को 1000 GB मिल जाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग को 976 GB मिलता है फॉर वन शेयर्ड अकाउंट। सो ईमेल आईडीज होस्टिंग करने के लिए होस्ट गेटर इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल एंड वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। सो नाउ लेट अस ऐड द डोमेन। सो डोमेन यहाँ पे ऐड करेंगे। सो दिस इज ओनली फॉर कीपिंग द बैकअप, यहाँ पे DNS का कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। सो नाउ वी विल गो टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट, एंड यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे बेसिक BASIC ENGG and ENGG India.com India.com, एंड यहाँ पे अभी इसको कर देंगे सबमिट। ओके, लेट मी कॉपी द डोमेन नेम, और ये हो गया सबमिट। नाउ वी विल गो टू cPanel, एंड यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, एंड ईमेल अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करके क्रिएट बटन के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। हियर वी विल चूज द डोमेन नेम विच वी हैव जस्ट क्रिएटेड। और यहाँ पे मैं और एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब हम लोग एक डोमेन नेम ऐड करते हैं ना किसी भी कंट्रोल पैनल में, तब हम लोगों को नेम सर्वर्स अपडेट करना होता है। बट इन दिस केस वी वॉन्ट बी यूजिंग और अपडेटिंग द नेम सर्वर। वाई, आई एम ऑल्सो डिस्क्लोजिंग यू दैट इंफॉर्मेशन लेटर। एंड यहाँ पे एडमिन और बेसिक इंजीनियरिंग इंडिया, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। हियर वी कैन यूज एनी पासवर्ड, यू डोंट हैव टू यूज द ओल्ड पासवर्ड, यहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। सो लेट मी यूज द पासवर्ड एंड क्रिएट अकाउंट। सो यहाँ पे मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, और अभी यहाँ पे मैं बेसिक इंजीनियरिंग सर्विस को एक बार सर्च करके देखता हूँ। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया, दैट इज़ यहाँ पे जो MB है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 500 MB एलोकेट किया गया है, इसको मुझे अनलिमिटेड कर देना है, क्योंकि अगर जो ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल साइज बहुत ज़्यादा है तो आफ्टर 500 MB ये काम करना बंद करेंगे। Okay, so this is the new account which we have created for taking the backup. Now अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे, and okay, so let us close
ऑल दिस अकाउंट एंड नाउ omm.ovh.net इस वेबसाइट का जो URL है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दूंगा एंड देन वी विल गो टू न्यू माइग्रेशन और यहाँ पे अभी क्या लिखना है, वी विल माइग्रेट इट विद द हेल्प ऑफ IMAP ओके एंड देन यहाँ पे क्योंकि ये होस्टिंगर में है, होस्टिंगर का जो IMAP सर्वर URL है that we will write here imap.hostinger.in एंड देन यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, जो पासवर्ड है इस ईमेल आईडी का ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा था और इस ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट ओके। सो दिस इज द सोर्स अकाउंट होस्टिंगर वन अकाउंट ओल्ड होस्टिंगर अकाउंट, कौन सा अकाउंट, दिस अकाउंट ओके, दिस अकाउंट। नाउ वी विल माइग्रेट टू दिस अकाउंट। नाउ वी विल अगेन सिलेक्ट IMAP, यहाँ पे भी हम IMAP की मदद से करेंगे और इन दिस केस वी विल यूज HostGator's IMAP अकाउंट। हाउ, अभी मैनेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे नीचे एंड कनेक्ट डिवाइसेस के ऊपर अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि HostGator का जो सर्वर है ना, इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्वर, दिस इज ob2.hostgator.com। सो यहाँ पे मुझे बेसिक इंजीनियरिंग सर्विसेज का नेम सर्वर्स अपडेट नहीं करना हुआ ओके। विदाउट अपडेटिंग द नेम सर्वर ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग सर्विसेज आई कैन यूज द ईमेल बिकॉज वी आर यूजिंग द सर्वर ऑफ HostGator नॉट ऑफ दिस डोमेन। सो लेट्स गो टू दिस वेबसाइट नाउ एंड यहाँ पे भी जो नया ईमेल आईडी मैंने क्रिएट किया है इस सर्वर में, HostGator वाला सर्वर में, ये भी बेसिक इंजीनियरिंग सर्विस है एंड लेट मी कॉपी द पासवर्ड वंस अगेन एंड लेट अस पेस्ट द पासवर्ड, कॉपी एंड वी विल पेस्ट इट हियर एंड नाउ यहाँ पे मुझे क्या क्या माइग्रेट करना है, हियर आई विल बी ओनली माइग्रेटिंग ईमेल्स, लेकिन आपको कॉन्टेक्ट्स माइग्रेट करना है, कॉन्टेक्ट ग्रुप्स माइग्रेट करना है, इन दैट केस यू कैन यूज all the other information, but as of now I am only migrating these things and by ticking the box you agree to the terms and condition और मैं start migration के ऊपर अभी कर देता हूँ क्लिक। अभी अगर दोनों सर्वर्स के बारे में मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, इन दैट केस वी विल गेट दिस पेज ओके एंड यहाँ पे लिखा हुआ है योर ऑपरेशन इज इन क्यू लिस्ट एंड इट विल स्टार्ट व्हेन ए स्लॉट इज फ्री। तो ऐसा लगता है कि इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, बट बिलीव मी ये प्रोसेस मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, ये प्रोसेस इज कम्प्लीटली फ्री एंड हियर यू कैन माइग्रेट ईमेल आईडीज ऑफ साइज 15 GB 20 GB विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी प्रॉब्लम ओके। सो दिस इज अ वेरी फ्री टेक्निक। अभी क्या होगा, जो पुराना ईमेल आईडी से होस्टिंगर में वहाँ से माइग्रेट होके कहाँ पे आएंगे, इन दिस ईमेल आईडी, वी विल सी दिस डिटेल्स इन दिस ईमेल आईडी। सो लेट मी गो बैक, लेट मी गो बैक वंस अगेन लिस्ट ईमेल आईडीज और यहाँ पे जो ईमेल आईडी मैंने क्रिएट किया था दैट इज़ फॉर बेसिक इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ पे 55 KB अभी है और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ऑल टोटल देयर आर 1672 ईमेल आईडी से, आउट ऑफ विच 27 ईमेल आईडीज ऑलरेडी माइग्रेट हो चुका है। चेक ईमेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड राउंड क्यूब के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है कि 114 मैसेजेस ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है और इसको भी अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 113 ईमेल्स हैव बीन माइग्रेटेड ओके। सो अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि वंस दिस प्रोसेस गेट्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड, अगर 1600 ईमेल्स पूरा कंप्लीट हो जाता है देन यहाँ पे लिखा हुआ रहेंगे कि योर माइग्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पे भी मुझे परसेंटेज में दिखाई देंगे जब 100% कंप्लीट होगा। इन दैट केस जितने भी ईमेल्स है अराउंड 1600 ईमेल्स आर देयर इन द ओल्ड सर्वर दैट विल ऑल गेट ट्रांसफर टू दिस न्यू सर्वर ओके। लेट मी रिलोड द इनबॉक्स वंस अगेन। सो 547 ईमेल आईडीज अभी ट्रांसफर हो चुका है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन ट्रांसफर ईमेल आईडीज फ्रॉम वन सर्वर टू द अदर। और अभी मैं कहाँ पे सर्वर को ईमेल्स को माइग्रेट कर रहा हूँ टू HostGator। यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बैकअप ले रहा हूँ ठीक है। सो मेरे पास ऑलमोस्ट 15-16 ईमेल आईडी है। वंस ऑल दिस ईमेल आईडीज गेट्स कंप्लीटेड, बैकअप अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो पुराना होस्टिंगर अकाउंट है उस अकाउंट को मैं कर दूंगा डिलीट और नया जो अकाउंट क्लाइंट ने खरीदा है वहाँ पे फिर से मैं इस प्रोसेस को अभी फॉलो करूँगा। जो प्रोसेस मैंने जस्ट अभी आप लोगों को दिखाया, I will simply follow this process and I will migrate the data from HostGator account to Hostinger account. We have another methods like यहाँ पे भी with the through roundcube भी मैं यहाँ पे import कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा यहाँ से मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे लिमिटेशंस होता है। एंड ब्राउज़र्स का जो इंपोर्ट होता है ना,
if I check here empty import messages, यहाँ से भी मैं import कर सकता हूँ, लेकिन in maximum situation जो ब्राउज़र से मैं import कर पाऊँगा उसका साइज है 512 MB। लेकिन अगर मुझे एक मेल बॉक्स ट्रांसफर करना है जिसका साइज है 20 GB, in that case this method will not works. Okay, so this is why I have created this video. If you think this video have helped you, then please write your feedback, write your comment in the comment box below. Thank you for watching this video. Subscribe this channel to understand complicated web development and digital marketing topics in a very easy and simplified way.